अपना हुर्मस पर किसी भी नाम से रकूम की वसूली मंजूर नहीं, ऐसे इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वार्निंग। बहरीन के बादशाह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ओमान ने भी कह दिया कि वह अपने हुर्मस पर टैक्स वसूल के निज़ाम के खिलाफ हैं। ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमारी नज़रें उनके इकदाम पर हैं और हम इकदाम का ही जवाब देंगे। आपने हुर्मुज़ के लिए किसी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल है। पासदारान इंकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान से राबते के बगैर नए रास्ते का ऐलान इंतहाई खतरनाक है। महफूज गुजरगाह सिर्फ हमारे मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इंकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजिम है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तेहरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने अपने हुर्मस में टोल ना लेने की यकीन दहानी करवाई। तेहरान को रकम देने की तरदीद। मिनाब स्कूल पर हमले से ला ताल्लुकी का ऐलान भी किया। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक। अहम इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खित्ते में अमन कायम होने पर इजहार मुसर्रत। ईरानी अवाम के पुख्ता अज़्म हिम्मत की तारीफ की। कहा, मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के रोड और रेल राबते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक कहती हैं, पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आई ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से वफूद की सतह पर अहम बैठक। पाकिस्तानी वफ्द में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार शामिल। मुतलका पाक ईरान सीनियर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का खित्ते में अमन कायम होने पर इजहार मुसर्रत। बोले, ईरानी अवाम के पुख्ता अज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक का जंग रुकवाने और अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर हमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरानी वफ्द से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी रवाबित की मजबूती से तजारती मौके बढ़ेंगे। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दोनों ममालिक के दरमियान ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला उठाया। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर गौर किया गया। दोनों वफूद ने पाक ईरान मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक किया। ये भी तय पाया कि पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इकदामात किए जाएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन से IPP के सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद की मुलाकात। वज़ीर आला अमजद हुसैन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। मियां खालिद महमूद ने IPP सदर अब्दुल अलीम खान की जानिब से खैर सगाली और मुबारकबाद का पैगाम दिया। मुलाकात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। खित्ते में सियासी इस्तेहकाम, तरक्याती अमल और अवामी फलाह के अमूर पर भी गौर किया गया। अवामी खिदमत और तरक्याती तरजीहात पर गुफ्तगू की गई। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर, तरक्की और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के अज़्म का इजहार किया। साबिक स्पीकर नज़ीर अहमद और मेंबर असम्बली अनवर अली भी मुलाकात में शरीक थे। अभी आपको बताएंगे कि FIA का इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में छापा। इंसानी अज़ा की मुबैना स्मगलिंग में मुलव्विस 5 मुलज़िम गिरफ्तार। घर से मुख्तलिफ इंसानी अज़ा और मुबैना तौर पर इंसानी गोश्त भी बरामद हुआ है। फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, क्या डिटेल है? जी, FIA का सेक्टर F7 जो कि पॉश तरीन इलाका है, वहाँ पर ये गुज़श्ता रोज छापा मारा गया और इसमें इंसानी अज़ा मुबैना स्मगलिंग में मुलव्विस 5 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। और जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो वहाँ से इंसानी अज़ा और मुबैना तौर पर इंसानी गोश्त जो है उसको भी बरामद किया गया। इंसानी अज़ा कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच पड़ताल के लिए जो है वो भिजवा दी गई, जबकि FIA ने तमाम मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए जो FIA हेडक्वार्टर FIA जोन है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया और इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है कमर, आपका शुक्रिया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में 34 अरब 74 करोड़ रुपए मालियत के 15 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। 431 अरब रुपए मालियत के 9 बड़े मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्नी को भिजवा दिए गए हैं। मालूमात हासिल करते हैं। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, समा के ब्यूरो चीफ। शकील, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। देखिए, 15 मजमूई मंसूबे हैं जिनमें से 9 बड़े मंसूबे हैं जो कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी एक्नी को भिजवाए गए हैं। 431 अरब रुपए इनकी लागत है। इसके अलावा 34 अरब 74 करोड़ रुपए लागत के कुछ मंसूबे जो हैं वो हतमी तौर पर मंजूर कर भी लिए गए हैं। IT, सेहत, तवानाई, सड़कों के मंसूबे शामिल हैं इनमें।
आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों के लिए CT स्कैन और MIR मशीनों की मंजूरी दी गई है। जामियात में ई-स्पोर्ट्स और इसके अलावा तरबियती मराकज़ कायम किए जाएंगे। रोबोटिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। लाहौर में जदीद स्मार्ट बिजली मीटर नस्ब किए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों की तामीर के मंसूबे भी शामिल हैं जिनकी अप्रूवल दी गई है। यहाँ मंसूबे इसमें शामिल है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे वेनेजुएला में सदी का सबसे बड़ा ज़लज़ला 7.5 और 7.2 शिद्दत के शदीद ज़लज़लों से बड़े पैमाने पर तबाही। अब तक 164 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी, जबकि 10,000 से ज़्यादा अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़लज़ले से 1,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ज़मीन बोस होने वाली इमारतों के मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, ब्राजील और कोलंबिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 2 ताकतवर ज़लज़लों ने वेनेजुएला में तबाही मचा दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेजुएला में पहला ज़लज़ला 7.2 शिद्दत का था, जिसके सिर्फ 39 सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आ गया। दारुल हुकूमत क्रॉक्स के मरकजी माइकेटा एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। ज़लज़ला जब आया तो बेसबॉल का मैच जारी था, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से इंटरनेट सर्विस मुतासिर, कई इलाके बिजली से महरूम हैं। हुकाम के मुताबिक मुल्क में अब तक कम से कम 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान लकेरा शहर में हुआ, जहां इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़ले के असरात अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, ब्राजील और कोलंबिया में भी महसूस किए गए। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी मीडिया ने बड़े पैमाने पर अमवात का इम्कान जाहिर कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक US जियोलॉजिकल ने 1 लाख तक अमवात होने का खदशा जाहिर किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वेनेजुएला के हुकाम ने अब तक 10,000 से ज़ायद लापता अफराद की निशानदही कर ली है। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो इंतहाई अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया ने बड़े पैमाने पर अमवात का इम्कान जाहिर किया है, जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक US जियोलॉजिकल ने 1 लाख तक अमवात होने का खदशा जाहिर किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के हुकाम ने अब तक 10,000 से ज्यादा लापता अफराद की निशानदही कर ली है। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में शदीद ज़लज़ले से तबाही और इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के अवाम और हुकूमत के साथ हमदर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेनेजुएला में ज़लज़ले से होने वाले नुकसान, तबाही पर दुख और मुतासिन के अहले खाना से हमदर्दी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले में कीमती जानों की ज़िया पर आलमी बिरादरी का इज़हार अफसोस। हर मुमकिन मदद की पेशकश। अमरीकी सदर ने इमदादी टीमें भेजने की हिदायत कर दी। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, कतर, कोलंबिया और स्पेन समेत कई ममालिक ने मदद की पेशकश की है। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ला, आलमी बिरादरी का इज़हार अफसोस, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खौफनाक ज़लज़ले के बाद हुकूमती एजेंसियों को वेनेजुएला की मदद के लिए टीमें भेजने की हिदायत की है और कहा है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो बोले, अमरीका मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ खड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी वेनेजुएला में ज़लज़ले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वांग ने वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। चीन ने भी हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश की। हिस्पानवी हुकूमत ने बयान में कहा, वो भी हंगामी इमदाद की फराहमी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आलमी एजेंसियों से राब्ता कर रहे हैं। फ्रांस, कतर, कोलंबिया, क्यूबा, पनामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे ने वेनेजुएला को मदद की पेशकश की है।